आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैं धर्म चौधरी की बेटी रीत चौधरी प्रतिज्ञा लेती हूँ, अब प्रतिशोध होगा और मुझे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं नहीं रुकूंगी, क्योंकि आज से आपकी बर्बादी ही मेरा मकसद है। माता रानी की यही इच्छा थी, तभी तो आपका असली चेहरा सिर्फ उसी एक इंसान के सामने आया जिसने आपको बर्बाद करने की कसम तब खाई थी जब वो आपको जानती भी नहीं थी। और एक सच बताऊं बुआ जी, अगर आपके पाप मेरे पापा तक सीमित होते ना तो शायद आप बच के निकल भी जाती, पर आप तो उस इंसान को बर्बाद करना चाहती है जिसे आप अपना बेटा कहती है। आप दिल और आत्मा से एक बुरी इंसान है, वो इंसान जिसने अपना एक जुर्म छुपाने के लिए ना जाने कितने बड़े बड़े जुर्म किए। पहले तो आपने नीता आंटी और राघव को दूर कर दिया, और जब नीता आंटी की याददाश्त वापस आई, उन्हें पता चला कि आप मेरे पापा की कातिल हैं, आपने उन्हें छत से धक्का दे दिया। और उसके बाद आपने राघव की प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की, और जब आप उसमें भी नाकामयाब हो गई तो आपने ये हिट एंड रन केस बना के राघव को उसमें फंसाने की कोशिश की। और उसके लिए मैंने वीरेन की मदद ली, ताकि अगर गलती से भी मेरा नाम सामने आ जाए तो वीरेन फंसे और मैं बड़ी आसानी से बाहर निकल जाऊं, और फिर उसके बाद उसकी पतिव्रता पत्नी लेकिन बेवकूफ पत्नी की मदद लेकर मैं वीरेन को घर के अंदर वापस ले आऊं। और नीता, नीता तो मेरे कर्मों की भुगत भोगी है। पता है, कभी कभी मुझे लगता है कि वो अभी तक जिंदा क्यों है, मरी क्यों नहीं। उसे क्या लगता है कि वो एक दिन कोमा से उठ खड़ी होगी और सब कुछ वैसा ही होगा जैसा वो चाहती है? कभी नहीं। वो जितनी बार जन्म लेगी मैं उतनी बार उसे मार डालूंगी, ताकि मेरा नाम कभी किसी के सामने ना आए। तुम्हें और नीता को एक बात जानना बहुत जरूरी है, जब तक राघव की जायदाद, राघव का पैसा मेरे हाथ नहीं आ जाता, जब तक राघव की दौलत पे मैं राज नहीं कर लेती, वो मकसद मेरा पूरा नहीं हो जाता। जो भी मेरे रास्ते में कांटा बनेगा मैं उसे हटा दूंगी। तुम तो मेरे बारे में पूरा सच जान चुकी हो ना, कुछ बदला क्या? राघव अब भी मेरे सामने नजरें झुकाकर खड़ा रहता है, अब भी सूर्यवंशी परिवार की बागडोर मेरे हाथ में है। और अगर कभी आगे जाकर राघव को तुम में और मुझ में चुनना पड़ा तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे चुनेगा, तुम्हें नहीं। तुम्हारे सामने तो मेरा पर्दाफाश हो चुका है ना, लेकिन तुम में हिम्मत है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओ? आपको पता है बुआ जी, लोग कीचड़ से बच के क्यों चलते हैं? क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनके कपड़े खराब हो जाएंगे। पर कीचड़ को तो ये घमंड हो गया ना कि लोग मुझसे डरते हैं। आप एक औरत है, आप तो जानते ही होंगे, जब एक औरत दुर्गा का रूप लेती है तो वो किसी से नहीं डरती। आज से आपकी उल्टी गिनती शुरू बुआ जी। आप में जो ना पकड़े जाने का घमंड है ना, मैं आपका सच सबके सामने लाके आपके इस झूठे विश्वास को तोड़ूंगी। आपने मेरे अपनों के खिलाफ जो कुछ भी किया है,
फिर वो इंसान चाहे कोई भी हो, मेरे पापा, नीता आंटी या राघव, मैं हर उस इंसान का बदला लूंगी आपसे। मैं आपको आपके कर्मों की सजा दिलवाऊंगी। मैं धर्म चौधरी की बेटी रीत चौधरी प्रतिज्ञा लेती हूँ, अब प्रतिशोध होगा। और मुझे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं नहीं रुकूंगी, क्योंकि आज से आपकी बर्बादी ही मेरा मकसद है। तुम गलतफहमी का शिकार, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा, क्योंकि कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही है विधान। नहीं शारदा, होश में आ, होश में आ। तू अपने हौसले को बुलंद रख, अपने विश्वास को टकराने मत दे, मत भूल तुझे कोई नहीं छू सकता और तुम कभी नहीं हारी। पहले भी जीती है और इस बार भी तू ही जीतेगी। भैया, रीत भाभी कहाँ है? पता नहीं क्यों। What do you mean by क्यों? आपको पता होना चाहिए कि रीत भाभी कहाँ जाती हैं और क्या करती हैं, क्योंकि जब भी वो इस घर से बाहर जाती है ना, कोई ना कोई चिंगारी लेके आती है और वो चिंगारी इस घर में आग लगाती। और ये सब पता है क्यों होता है? क्योंकि आप उनपे कोई रोक टोक नहीं करते। आप ही ने परमिशन दी थी ना उन्हें मॉम का लॉकर खोलने की, और देखिए क्या किया उन्होंने, इस चीज का फायदा उठाया और हमारी बुआ जी पे इल्जाम लगा दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आता आप इतने भोले कैसे हैं कि अभी तक आपको उनके इरादे नहीं दिखते। भैया, बात सिर्फ इतनी है, वो ना हम सबको कंट्रोल करना चाहती है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। आप खुद देखिए ना, उन्होंने इतना कुछ किया और एक सॉरी तक नहीं बोला। मत कीजिए, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? उन्नति, ये तमाशा नहीं है, मैं तो खुशियों का जश्न मना रही हूँ। मैं किस बात की खुशियाँ? अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम मातम मना रही थी कि मेरी माँ को बर्बाद करने का मकसद अधूरा रह गया तुम्हारा। पर ऐसा करके मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राघव, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपको पता है, मैंने बहुत सोचा और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। मुझे ऐसे सब पे शक नहीं करना चाहिए। मैं इतने सालों से अपने पापा को न्याय दिलाने का इंतजार कर रही थी, और जब अचानक से आप मेरे पापा के मुजरिम को मेरे सामने ले आए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मेरा दिल इस बात को मान ही नहीं पा रहा था। मैं ऐसा सोच रही थी कि जरूर कुछ तो ऐसा है जो मैं देख नहीं पा रही हूँ, कुछ तो गलत है यहाँ पे। मुझे उनको अपने पापा का कातिल नहीं बनाना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।